हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल और आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ पुरुषोत्तम मास का छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे निर्दोष नारायण, वैकुंठ के अधिपति विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया था? यह सुनने की मुझे इच्छा है, तो कृपा करके वह मुझे कहिए। नारद मुनि ने नारायण से पूछा, गोलोक में जाने के बाद मलमास का क्या हुआ? वही कथा हमें सुनाए। अब भगवान नारायण नारद जी को कहने लगे, गोलोक बीच भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर है। वह रत्नों से जवाहरित से बना है। यदि मंदिर को भव्य आभा से प्रभावित होते भगवान विष्णु जी मलमास को अपने पीछे रखते हुए पहुंच गए। भगवान विष्णु जी को देखते ही तमाम द्वारपाल खड़े हो गए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जैसे विष्णु जी का आगमन हुआ तो उन्हें गोपियों से गहरे श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। भगवान विष्णु और मलमास दोनों श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। प्रभु, आप व्यापक गुणों से परे हैं, अविनाशी है, अविकारी है। भक्तों के सामने प्रकट होने वाले और गोप का वेश धारण करने वाले गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। मेघ जैसे श्याम, कामदेव समान सुंदर, सौम्य स्वरूप, सुंदर मुख वाले प्रभु जी, हम आपको एक बार और नमस्कार करते हैं। बाद में श्री कृष्ण जी ने भगवान विष्णु को सिंहासन पर बिठाया और पूछा, यह कौन है, क्यों आया है और वह क्यों रो रहा है? तब भगवान विष्णु जी ने मलमास का तमाम दुख बताते कहा, यह मलमास है, इसका कोई अधिष्ठाता नहीं है, स्वामी नहीं है। सूरज की रोशनी दूर भागती है, शुभ कार्य में इसे अयोग्य माना जाता है। मलमास का कोई अधिष्ठाता न होने से लोग दान व्रत आदि करते नहीं है। संसार की सब चीजें मलमास का तिरस्कार करती है। यह दुखी जीव है। मेरे पास आकर उन्होंने अपने सारे दुख बताए और मैं उसे लेकर आपके पास आया हूँ। आप मलमास के दुखों का निवारण करें। आप संसार के संकट मोचक है, भय नाशक है, कृपालु है। मेरी आपसे निवेदन है कि मलमास के दुख दूर करें। आपके शरण में जो आया है वह अवश्य सुखी हुआ है। मेरा यहाँ आना सफल करें। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। इति श्री बृहन् नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्मा का श्री कृष्ण के सामने मलमास नामक छठा अध्याय संपूर्ण होता है। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा सुनते हैं। निर्मल ननद और अभिमानी भाभी की कथा। एक गांव था, वहाँ एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्हें 7 पुत्र थे, लेकिन सब अभी बहुत छोटे थे, अभ्यास करते थे। ब्राह्मण गांव में धार्मिक कथा कहानी के लिए जाता, भिक्षा मांगता, लेकिन घर परिवार ठीक से नहीं चलता था। कभी कभी पत्नी को बिना खाए सो जाना पड़ता था। अपनी गरीबी होते हुए पति पत्नी दोनों में खानदानी और धार्मिक भावना लगी थी। ब्राह्मण की पत्नी का भाई यहीं गांव में रहता था। वह धनवान था, स्वभाव का अच्छा था, मगर उसकी पत्नी ईर्ष्यालु अभिमानी थी। भैया के घर में भाभी का राज था। भाभी बोले वही तो होता था। भाभी के इशारे पर भाई चलता था। भाभी कभी कभी भाई को कहती, आप अपना धंधा संभालो, घर और व्यवहार को मैं देख लूंगी, भूल से भी टांग मत अड़ाना। यह दोनों के धन संपत्ति ज़्यादा थी, मगर कोई संतान नहीं थी। ऊपर वाले ने न जाने कैसा नियम बना रखा है। यहाँ खाने वाले हैं, वहाँ अनाज नहीं है, और जहाँ अनाज है वहाँ खाने वाला कोई नहीं है। दौरान पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने पुरुषोत्तम मास करने का तय किया। वहाँ ब्राह्मण की पत्नी की भाभी ने भी व्रत करना शुरू किया। ब्राह्मण और अपनी पत्नी दोनों सुबह जल्दी उठ जाते और स्नान के लिए नदी चले जाते। वहाँ कांठा गौरमा जी का पूजन करते, कथा सुनते, अपनी शक्ति अनुरूप दान करते, बाद में घर आते, भगवान पुरुषोत्तम जी का नाम लेते, भक्ति करते। दूसरी ओर जो भाभी थी वह देर से उठती, बाद में स्नान करने जाती, मगर ठीक से स्नान नहीं करती थी। आधा कोरा आधा भीगा हुआ करती और भागी भागी घर चली आती। वह सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती थी, मगर इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। पुरुषोत्तम मास समाप्त होते ही भाभी ने उसे मनाना सोचा। अपने पति से मंजूरी ली और शुरुआत की। अपने सगे संबंधियों को भोजन के वास्ते न्योता दिया। साथ में लोग लाज
में आकर अपनी ननद को वहां न्योता देने गई और बोली, मैं भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत मना रही हूँ, तुम्हें और तुम्हारे पति तथा बच्चों को भोजन का न्योता दे रही हूँ, मगर जब मैं कहूँ तब आना, वैसे भागे दौड़े मत आना, सब भोजन पूरा करके चले जाए तब आना, इतना कहा और भाभी वहां से चली गई। ब्राह्मण की पत्नी को अपनी भाभी के कड़वे शब्द सुनते ही कुछ दुख हुआ, आंख से आंसू आ गए, मगर फौरन आंसू पोंछ डाले क्योंकि बच्चे अपने पास खड़े थे। लेकिन बच्चे भोजन का नाम सुनते ही खुशी के मारे उछल पड़े। मामा के घर जाएंगे और मीठा भोजन करेंगे। बच्चों ने सुबह से खाना नहीं खाया था। इधर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, मेरा भैया धनवान है, हमें मदद कर सकता है, मगर ईर्ष्यालु भाभी के कारण हमें कुछ भी मदद करता नहीं है और घर का सब कारोबार भाभी के हाथों में है। भाभी भी कभी कभी ननद को कुछ उल्टा पुल्टा सुनाया करती थी, इसलिए वह अपने मायके जाती नहीं थी। कई साल निकल गए मगर भैया भाभी ने छोटा सा कपड़ा भी नहीं दिया था। अब वह अपने भांजों को क्या देता। वह सोचती रही कि भाभी दिखावे से ही न्योता देने आई थी, उसकी कोई इच्छा नहीं थी। साँझ होते ही भाभी ने जहाँ जहाँ न्योता दिया था वे लोग बंठन के भोजन के लिए निकल पड़े। तब ब्राह्मण के बच्चे अपनी माँ से बोले, माँ माँ हमें भी तैयार करो, तुम और पिताजी भी तैयार हो जाए, मामा के वहाँ जा भोजन के लिए जाना है, देर मत करो। बच्चे भोजन की रट लगाए बैठे थे। तब ब्राह्मण की पत्नी उन्हें किसी तरह शांत करती थी, हम तो ठहरे, घर के लोग सब भोजन कर अपने घर जाएंगे, बाद में हम चलेंगे, भाभी हमें बुलाने आती ही होगी। माँ मनाती थी। आखिर बच्चे थक गए, सो भी गए, मगर मामा के वहाँ कोई बुलावा आया नहीं। ब्राह्मण पत्नी का मन दुखी दुखी हो गया। मैं कैसी अभागिन हूँ, गांव के सभी ने पेट भर भोजन किया लेकिन हम खाली पेट रह गए। सुबह जब बच्चे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। और वह फिर से सोचने लगी, ला मैं अपने भैया के घर जाऊं और बची हुई रसोई ले आऊं। ऐसा सोचते वह भैया के घर की ओर चली। तब वहां दृश्य देखा, मंगल गीत गाए जा रहे थे, आनंद प्रमोद हो रहा था, बड़ी बड़ी आवाज से बातें हो रही थी। तब ब्राह्मण की पत्नी ने भैया के घर के पास पड़े पत्तल में जो रसोई पड़ी थी वह दिल न मानते हुए भी लेने लगी। पत्तल अपनी साड़ी में लपेटकर दबे पांव अपने घर आ गई। अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए यह शर्मनाक काम भी किया। अपने भैया के घर के बाहर से लाए भोजन से अपने थोड़े कुछ लड्डू बनाए और बाद में भगवान का नाम लेते सो गई। सुबह उठते ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि रात को मैंने जो बेकार पत्तल घर के पिछवाड़े फेंके थे उसे दूर फेंक आऊं। लेकिन जैसे वह अपने घर के पिछवाड़े में आई तो देखती रह गई, क्योंकि सब पत्तल थे वह सोने के हो गए थे। वह सोच में पड़ गई, यह कृपा केवल भगवान पुरुषोत्तम जी ही कर सकते हैं। उन्होंने अपने 2 हाथों से भगवान जी को नमस्कार किया। बाद में घर में आई, अपने पति को जगाया और सारी बात बताई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी प्रभु की कृपा मानकर आनंदित हो गए। तब पति बोला, हे प्रभु पुरुषोत्तम जी, आपके व्रत का हमें बढ़िया धन मिला है। आपने हमारे गरीबी को ध्यान में रखते हुए हमारा उद्धार किया है। लेकिन उस वक्त ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे जी, आप कभी लालची मत बनो, यह पत्तल मेरे भैया के हैं, उसे देने चाहिए। जिसकी जो चीज़ है उसे दे देने से ही भगवान खुश होते हैं। अपनी पत्नी की कहीं मान कर, वैसे वह धर्म मार्ग पर चलने वाला था। वह बोला, भाग्यवान, तुम जो कह रही हो वह सच है। यह सोने के पत्तल हम नहीं रखने वाले, तू अभी अपने भैया के घर जा और उसे बुलाकर सब दे दे। अपने पति का कहा मानते हुए पत्नी भैया के घर गई। भैया भाभी थोड़ी देर पहले ही जागे थे। अपनी बहन को घर आती हुई जानते भाई बाहर आया। तब वह अपना सुर धीमा करते बोली, भाई मुझे तुम्हारा जरूरी काम है, मेरे साथ में घर चलो। अपनी ननद का स्वर सुनते ही भाभी बाहर आई। वो समझने लगी कि न्योता दिया था फिर भी खाने नहीं बुलाया, शायद अपने भैया को कुछ शिकायत के लिए आई होगी। वह एकदम गलत समझी तो वह ऊंचे सुर में कहने लगी, ननद जी, हमें कल आपको आपके परिवार को भरपेट खाना दिया, फिर भी और मिठाई लेने आ गई। कुछ शर्म जैसी बात है कि नहीं। भाभी की कुछ उल्टी बात सुनते ही वह रो पड़ी। अपने परिवारजन भूखे थे, फिर भी कुछ इस तरह
की बात भाभी से सुनते ही दुखी दुखी हो गई। भाभी ने क्षमा मांगने के बदले चोर कोतवाल को दंडे, इस तरह का खेल बन गया। तब भाई ने कहा, बहन कल आप भोजन के लिए आए थे मगर मैं मिल न सका। मैं तुम्हें कपड़ा देना चाहता था। फिर भी बहन खामोश रही और अपने भैया को अपने घर ले आई। वहाँ भाई को सोने के पत्तल दिखाए और बोली, यह सब आपके सोने के पत्तल हैं, आप इसे अपने घर ले जाओ। यह पत्तल पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तब भैया ने अपनी बहन प्रति नजर करते हुए कहा, अरे ये सब मामला क्या है, मेरी समझ में नहीं आता, कुछ बात बताए। तब बहन ने आंख से आंसू गिराते सब बात बता दी। भोजन का न्योता देकर किसी ने बुलाया नहीं और भाभी ने जो किया वह दोहराया। घर के पीछे पड़े हुए जूठे पत्तल की रसोई से खाना खाया। यह सब पत्तल भैया तुम्हारे हैं, जहाँ से मैं रसोई के साथ लाई थी। भाई समझदार था, सारी बात समझ में आ गई। भगवान की कृपा से पत्तल सोने के हो गए और मेरी बहन मुझे वापस करना चाहती है। बहन की बड़ी अच्छी बात सुनते ही भाई को गहरी चोट लगी, वह भी रोने लगा। सारा गांव ने भरपेट भोजन किया, जबकि मेरी बहन और भानज भूखे रहे और बहन ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। मेरी बहन अच्छी ही नहीं, कुछ ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी देर बाद भाई समझ गया कि यह सब भगवान पुरुषोत्तम जी के व्रत का शुभ फल है और भगवान ने मुझे तो सब कुछ दिया है, सब बहन के पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोने के पत्तल मेरे हो नहीं सकते, अगर मैंने लिए तो मैं अवश्य पाप में पड़ूंगा। थोड़ी देर बाद भाई ने कहा, मेरी प्यारी बहन, यह तुम्हारे भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा है, बस इसे तुम ही रख लो, तुम ही इसके सहारे अच्छे काम करो, दान दो, दक्षिणा दो। भाई ने बताया और बाद में वह चला गया और समय बीता। ब्राह्मण ने इस सोने को बेचकर कुछ पैसे बनाए। पैसे के सहारे नया घर, नई चीजें, बच्चों के कपड़े सब तैयार हुआ। एक दिन ननद ने और उसके पति ने सोचा, अब जब भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा हुई है तो सारे गांव को भोजन देना चाहिए। बस मन में अच्छा विचार आया और दोनों ने घर घर जाकर भोजन के लिए न्योता दिया। इधर भाभी के कानों में बात आई, मानो उसके दांत खट्टे हो गए और अपने पति से पूछ बैठी, क्या तुम्हारी बहन ने गांव वालों को भोजन का न्योता दिया है? यह बात सच है? हाँ, बात सही है। भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा उस पर उतनी है कि अब मेरी बहन गरीब नहीं है, धनवान हो गई है। हमें भी न्योता देने अवश्य आएगी। भाई ने कहा। थोड़ी देर बाद दोनों आए, न्योता दिया, अवश्य आना। इतना सुनते ही भाभी के कलेजे में मानो उबलता तेल गिरा। फिर वह बोली, हाँ जरूर आएंगे। शाम ढलते ही भोजन शुरू हुआ। भोजन में इतनी मिठास थी जो भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा थी। गांव के लोगों ने भरपेट भोजन किया, वाह वाह करने लगे। आखिर में भाई भाभी और वह दोनों भोजन के लिए बैठे। बड़ा भांजा लड्डू लेके निकला, घी से चकचूर लड्डू रखे अपनी भाभी की थाली में। जैसे लड्डू रखा वह सोने का था। अपने भोजन में सोने का लड्डू देखते भाभी ने अपने भानज से पूछा, मुझे क्या दिया है, क्या मैं सोने का लड्डू खा सकूंगी? तब भानज ने कहा, मामी हम ठहरे गरीब लोग और आप धनवान, आपको अपनी प्रतिभा मुताबिक लड्डू दिया है, आप हम पर कृपा करो और भोजन करो। जब हम आपके वहाँ भोजन के लिए आए थे तब आपने हमारी अच्छी खातिर की थी, अब हमारी बारी है। भानज की सारी बात भाभी के दिमाग में आ गई। उसे क्षोभ हुआ, दुख हुआ। वह खड़ी हो गई और अपनी ननद की क्षमा मांगी। ननद भी बड़े दिल वाली थी, अपने भाभी को माफ कर दिया। इस तरह भगवान पुरुषोत्तम जी का व्रत करने से गरीब ब्राह्मण परिवार का कल्याण हो गया और खुश शांति से अपना जीवन बरस करने लगे। कथा यहीं पर समाप्त होती है। महामनों का मन आप हो, श्रीधर आत्मधन आप हो, अणु अणु का चेतन हो, श्री कृष्ण शरणम मम। कोटि युगों के साक्षी हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो, आदि और अनादि हो, श्री कृष्ण शरणम मम। हे मंगलमय जगन निवास, शब्दातीत हे दिव्याकाश, बस रहे जल स्थल आकाश, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो भगवान पुरुषोत्तम जी की जय। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।
और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक जल्द